लखनऊ में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज, विपक्ष ने बनाया मुद्दा। किसानों ने जीडीए पर किया प्रदर्शन और वसीम रिजवी ने अपनाया हिंदू। लखनऊ में 6 महीने से युवाओं का आंदोलन चल रहा है। रविवार को पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस पूरे मसले पर पेश है युग करवट की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के पास रिक्त पद थे। उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू हुई तो हजारों युवाओं के मन में उम्मीद की किरण जाग उठी, मगर सरकार अपने वादे से मुकर गई। हताश शिक्षित बेरोजगार युवा आंदोलन की राह पर चल पड़ा। पहले धरना शुरू हुआ, फिर अधिकारियों तक बात पहुंचाने का प्रयास शुरू हुआ, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आंदोलनकारी युवा सचिवालय पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस की ज्यादती झेलनी पड़ी। 22,000 रिक्त पदों को भरने के लिए ये बेरोजगार शिक्षित युवा आंदोलन की राह पर आते हैं। अपनी बात पहुंचाने के लिए सेक्रेटेरिएट जाते हैं, वहां पुलिस की ज्यादती का शिकार होते हैं। आप इस वीडियो में देखिएगा कि किस तरह महिला अभ्यर्थियों के साथ पुरुष पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये कहानी 6 महीने पहले शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है। 69,000 के करीब सीटें खाली रह जाती हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आंदोलन शुरू होता है और आज उस आंदोलन को 6 महीने से अधिक हो गए हैं। इस मुद्दे पर व्यापक रिपोर्ट का कारण यह है कि कल उन अभ्यर्थियों पर लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ, जिसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं। भाजपा नेता वरुण गांधी से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक ट्वीट करके इस बर्बर लाठीचार्ज का विरोध कर चुके हैं। बेरोजगार युवा इतने व्यथित, इतने परेशान हो गए कि कुछ ने हाथ की नसें काटने का भी प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में कुछ युवाओं को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। कुछ युवा कई दिन तक लापता भी रहे थे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की नज़र में यह आंदोलन बेरोजगार युवाओं का नहीं है, बल्कि विपक्षी पार्टियों की साजिश है। सुनिए उनका बयान। 69,000 की भर्ती को लेकर प्रदेश के विपक्षी दल गुमराह करने वाली और अव्यवस्था फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 5 लाख नौजवानों को इस 4.5 साल में नौकरी दी है। 1.25 लाख से अधिक बेसिक शिक्षा में अध्यापकों को नौकरी मिली है। पूरे शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई है। पिछले 10 साल में जितनी भर्तियां नहीं हुई होंगी सपा बसपा सरकार में मिलाकर, उससे अधिक अकेले प्रदेश की योगी सरकार ने भर्ती की है। इसलिए इन चीज़ों से बौखला करके इसका श्रेय सरकार को ना मिले, इसको माहौल बिगाड़ने के लिए सपा के लोग, बसपा के लोग और अन्य विपक्षी दलों के लोग नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये बातें हम स्पष्ट कर चुके हैं। कई बार उनके अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है जो देख रही है कि अगर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए कुछ पद रिक्त हैं तो भविष्य में भर्तियां भी की जाएंगी, या जितनी भी
शिकायतें हैं या जितनी भी समस्याएं हैं, अभ्यर्थियों का जो कुछ भी कहना है, समय समय पर जो भी ज्ञापन मिला है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में लंबित मामलों पर बहुत सारी टिप्पणियां भी सार्वजनिक रूप से हम लोग नहीं कर सकते। सब चीज़ों के समाधान के लिए योगी सरकार हमेशा संवाद को पसंद करती है, समाधान को पसंद करती है। सभी चीज़ों पर विचार करने के लिए जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, ऐसे में रोज़ रोज़ अव्यवस्था खड़ी करने के लिए नौजवानों को उकसाना और विकास पर बात ना करके, उत्तर प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर बात ना करके लगातार 69,000 भर्ती को लेकर राजनीति करना, ये विपक्ष की बौखलाहट है एक तरह से। ये कहानी 6 महीने पहले शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है, 69,000 के करीब सीटें खाली रह जाती हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आंदोलन शुरू होता है और आज उस आंदोलन को 6 महीने से अधिक हो गए हैं। इस मुद्दे पर व्यापक रिपोर्ट का कारण यह है कि कल उन अभ्यर्थियों पर लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ, जिसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं। भाजपा नेता वरुण गांधी से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक ट्वीट करके इस बर्बर लाठीचार्ज का विरोध कर चुके हैं। ये सभी युवा परीक्षा पास कर चुके हैं, उसके बाद भी सड़क पर बैठे हैं, पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करते हैं, कभी गोमती नदी पर मानव श्रृंखला बनाते हैं तो कभी मार्च निकालते हैं। रविवार को भी ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे जब पुलिस ने इन पर बर्बर लाठी चार्ज कर दिया। भैया घंटा से नहीं चल रहा बच्चे यदि परेशान होंगे तो अपनी बात लेकर अभिभावक के पास ही जाएंगे और अभिभावक का नैतिक कर्तव्य है कि वह उन बच्चों की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन यूपी में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं कर पाए। रविवार को जब अभ्यर्थी अपनी बात लेकर अपने प्रदेश के अभिभावक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास की तरफ चले तो उन्हें पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी कहते हैं कि पूरी भाजपा इन अभ्यर्थियों के साथ है। दिनेश शर्मा जी को पहले ये बयान सुन लीजिए। पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया? नहीं, पूरा शिक्षक और विद्यार्थी के साथ पूरी पार्टी और पूरी सरकार खड़ी है और जिसकी भी जो न्यायोचित मांग है उसको रखने का स्थान है कि उनका प्रत्येक बंडल जो संबंधित मंत्री या संबंधित विभाग के लोग उनको देते हैं और वो विभाग या उनके संबंधित मंत्री किसी की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन के और जो न्यायोचित मांग होती है उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं समझता हूं कि संवादहीनता नहीं होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से सवाल है, यदि पूरी भाजपा इन अभ्यर्थियों के साथ है तो इन पर लाठी किसके कहने से बजाई गई? पिछले 6 महीने से ये लोग सड़क पर क्यों हैं? इनकी मांगे आखिर क्यों नहीं मानी जा रही हैं? पीड़ित युवाओं से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। भाजपा नेता वरुण गांधी ने भी ट्वीट करके इन युवाओं का समर्थन किया है। आगामी चुनाव में सपा इसे मुद्दा बना सकती है। अपने एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश में योग्यता की कमी है, नौकरियों की कमी नहीं है। इस मसले पर जब 6 महीने से अधिक समय से पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो शिक्षक बनने की चाह में हैं, उनकी योग्यता को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सवाल सभी राजनीतिक पार्टियां भी उठाएंगी और ये बेरोजगार युवा भी उठाएंगे। देश में 2 बड़े आंदोलन चल रहे हैं।
दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठा है और लखनऊ की सड़कों पर युवा। मीडिया किसान आंदोलन की बात तो करता है, मगर बेरोजगार युवाओं की आवाज को अनसुना किया जाता है। एक महिला अभ्यर्थी जो आंदोलन में इनके साथ हैं, वो कई महीने तक पानी की टंकी पर चढ़ी रही। उन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ सहा। अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर योगी सरकार इन बच्चों की बात क्यों नहीं सुन रही है। भाजपा नेतृत्व युवाओं को रिझाने का प्रयास कर रहा है, मगर शिक्षित और योग्य युवा अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और योगी सरकार उनकी सुन नहीं रही है। युवाओं को रोजगार की जगह योगी की पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है। सवाल ये भी है कि अगर पढ़ लिख कर भी और योग्यता होने के बावजूद भी सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो फिर ऐसी पढ़ाई का लाभ क्या है। इन हजारों बेरोजगार युवा युवतियों की आवाज को प्रदेश सरकार को सुनना चाहिए और जितना जल्दी हो इसका समाधान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपना लिया है। उन्होंने डासना देवी मंदिर में हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा की। मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। डासना स्थित देवी मंदिर में आयोजित पूजा अर्चना के बाद उन्होंने हिंदू धर्म में शामिल किया गया। मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में शामिल करने की घोषणा की। देखिए, वसीम रिजवी जी का नया नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। आज तक जितने भी मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन किया है, तो मुस्लिम मौलाना उन्हें कंफ्यूज करने के लिए ये कहते थे कि आप किस जाति में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रखा जाता था कि आपको ये हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है, आपको स्वीकार ही नहीं करेगा। तो पहले ही हमने इसकी व्यवस्था की। हमने अपने त्यागी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, उनसे बात की और उनसे सहमति ली। वसीम रिजवी जी हमारे परिवार के, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता के 2 बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया और एक बेटा रह गया। अब फिर से मेरे पिता के 2 बेटे हो गए हैं, एक मेरा भाई और एक वसीम रिजवी जी। वसीम रिजवी का नाम भी परिवर्तित किया गया। उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा गया है। उनका गोत्र वत्स है। इससे पहले मंदिर के पुरोहित ने रुद्राभिषेक किया और वसीम रिजवी को पंचगव्य से स्नान कराया। भगवान शिव और मां शक्ति का आशीर्वाद ग्रहण कराया। इस दौरान वसीम रिजवी ने देवी मां का आशीर्वाद लिया और पूजा की। इस मौके पर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कहा कि धर्म परिवर्तन के यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो मेरी मर्जी है मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है। इसमें इतनी अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है कि दूसरे धर्म में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी ने जो नाम मुझको दिया और उस नाम से मुझे ऊर्जा मिली है। आज मैं इस मंदिर में हूँ। इस मंदिर की पवित्र स्थान से हमें ऊर्जा मिली है। ठीक है। और वो इस्लाम जो हमको बार बार निकाला करता था, हर बात पर निकाला करता था, जब निकाली दिया तो अब हम स्वतंत्र हैं। हम कहीं भी जाएं, जहां मोहब्बत मिलेगी, जहां हमें इंसानियत मिलेगी, हम वहां जाएंगे। हमने सनातन धर्म को इसलिए सुना कि ये दुनिया का सबसे, देखिए, पुराना धर्म है सनातन धर्म। और हिंदू समाज जो है हमारा हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं कहीं भी रहने वाला, इनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, भेदभाव होता रहा है और वो हमेशा मुस्लिम समाज के लोग करते रहे हैं, गर्दनें काटते रहे हमेशा। आज भी हिंदुस्तान में हमारे घर जलाने की ख्वाब देखे जा रहे हैं, हिंदुस्तान को खंडित करने का ख्वाब देखा जा रहा है। ISIS जैसी संगठनें हिंदुओं का कत्लो आम करना चाहती हैं और फिर भी आज भी हिंदू बेफिक्र है। उसको अपने काम काज, अपने घर व्यवहार से छुट्टी नहीं है। तो उनको बताना है, हम यही कहते कि तुम किसी से लड़ो, लेकिन तुमको अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको अपने संविधान, अपनी इज्जत के लिए तैयार रहना चाहिए। वसीम रिजवी ने कहा कि अभी वे अपने परिवार से अकेले ही इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में पहुंचे हैं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों पर कोई दबाव नहीं है। अगर परिवार का कोई सदस्य सनातन धर्म में आना चाहेगा तो उसको भी धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट।
मधुबन बापू धाम के प्रभावित किसानों ने जीडीए कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसान बढ़ी हुई दरों का मुआवजा मांग रहे हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। मधुबन बापूधाम कॉलोनी में करीब 800 एकड़ जमीन से प्रभावित 6 गांव के किसानों ने जीडीए का घेराव शुरू कर दिया है। करीब 50 ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार कई सौ की संख्या में किसान और महिलाएं जीडीए ऑफिस पहुंचे। जीडीए पर हालांकि पहले से ही पुलिस तैनात थी ताकि जीडीए का गेट बंद न हो सके, मगर किसानों ने जीडीए के गेट के सामने ही धरना शुरू कर दिया। किसानों ने मुख्य गेट पूरी तरह से बंद कर दिया और पुलिस देखती रही। मधुबन बापूधाम कॉलोनी के लिए जीडीए ने वर्ष 2009 में 1234 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। कॉलोनी के लिए 6 गांव की जमीन ली गई। इनमें रईसपुर, सदरपुर, मैनापुर, बयाना और मटियाला शामिल हैं। किसान नेता सुरदीप शर्मा का दावा है कि जीडीए ने आपसी सहमति के आधार पर किसानों से 1100 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से जमीन ली थी। लिखित में आश्वासन दिया था कि अगर योजना के किसी किसान को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया तो सभी किसानों को उसका लाभ मिलेगा। कई बार धरना प्रदर्शन किए जाने के बाद भी जीडीए बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दे रहा है। वो भी इसी में 6 गाँव में नहीं, एक ही खसरे में 3 रेट है। जैसे सगे 3 भाई हैं, एक भाई को 14,000 रुपए का, एक भाई को 1100 रुपए का, एक भाई को 32,000 रुपए का। ये भेदभाव किया गया, ये पैसे लेके जो किया गया है। जब जो हमारा अधिकार है एक समान बिल्डिंग का, जब योजना एक है, भाई हमारी जमीन में क्या बिल्डिंग धस जाएगी? हमारी जमीन में भी तो खड़ी रहेगी। बिल्कुल यहाँ से मांग पूरी करके जब भी हटेंगे, उससे पहले हम हटने वाले नहीं। किसान नेता ने बताया कि किसानों की मांग है कि सभी 800 एकड़ जमीन से प्रभावित किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। जीडीए जब तक इस मांग को पूरा नहीं करेगा, किसानों का धरना समाप्त नहीं होगा। किसानों का कहना है कि जीडीए मुआवजे के विवाद को निपटाए, इसके बाद ही योजनाओं में कार्य करे। जब तक विवाद का हल नहीं होता, जीडीए लिख कर दे, मधुबन बापूधाम कॉलोनी में विकास कार्य नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। सिविल डिफेंस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। सिविल डिफेंस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर जिला मुख्यालय स्थित सिविल डिफेंस कार्यालय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डीएम राकेश कुमार सिंह ने सिविल डिफेंस का झंडा फहराकर स्थापना दिवस कार्यक्रम शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला अस्पताल के सहयोग से एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। डीएम राकेश कुमार सिंह ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। आज नागरिक सुरक्षा संगठन का स्थापना दिवस था और उसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन के पदाधिकारीगण थे, नागरिक सुरक्षा संगठन के जो सदस्यगण थे, उनको शपथ दिलाई गई। साथ ही आज स्थापना दिवस के अवसर पर सिविल डिफेंस के साथियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया था और उसका जो है यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल ने कहा, 59 साल पहले सिविल डिफेंस की स्थापना की गई थी। इस सफर में सिविल डिफेंस ने हर मौके पर सरकार और स्थानीय प्रशासन का सहयोग किया है। चाहे विपत्ति हो या दुर्घटना हो या कोई और आयोजन जैसे कांवड़ या मेला आदि में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने प्रशासन की हर संभव मदद की है। उन्होंने कहा कि एकत्र किए गए रक्त को जिला अस्पताल भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।